हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके ही वाई का चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। सबसे पहले आप लोगों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं आज हम लोग शिक्षा विभाग के बारे में। तो शिक्षा जगत में जो है ना, बहुत सारा चेंज होते रहता है। और इतना चेंज अभी हो रहा है जितना ये जो नेता लोग हैं ना, उतना नहीं बदलता है जितना ये शिक्षा विभाग में चेंजिंग हो रहा है। तो इसके नए नए नियम आ रहे हैं, नए नए रूल रेगुलेशन सेंसिटी अलग अलग तरह का चेंजिंग कर रहा है। 2020 से ही मैं सुनते आ रहा हूँ बिहार बीएड के बारे में। क्या कि जो पीजी किए हुए हैं उनके लिए 1 साल का बीएड हो जाएगा, लेकिन धरातल पे अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला है। जितने भी पीजी वाले हैं उनको भी 2 साल का ही बीएड करना पड़ रहा है। ठीक है। मेरे एक दोस्त है जिसको मैं पर्सनली जान रहा हूँ, उन्होंने भी 2 साल से 2020 21 22 तक वेट करते करते जो है ना, 23 में बीएड, 23 25 में बीएड किए। वो 2 साल वाला, वो 1 साल वाला वेट कर रहे थे। 1 साल वाला आ जाएगा तो उससे कर लेंगे, तो 1 साल में ही निपट जाएगा। अगले साल अगले साल अगले साल, मतलब नए नए डेट आते रहा और कभी लागू नहीं हुआ है। लेकिन अभी फिर से एक न्यूज आया है कि अब जो है बिहार बीएड 1 ईयर का हो जाएगा। किन 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 इसके लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए और क्या इसके लिए जो रूल बना हुआ है एनसीईटी, चलिए जानते हैं एक पेपर कटिंग के माध्यम से। लेकिन अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वैसे मित्रों को, वैसे दोस्तों को जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं। ठीक है। तो और बेल आइकन को बस ऑन कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए देखते हैं क्या है न्यूज आपका। देखिए, 10 वर्ष के बाद फिर से बीएड कोर्स में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। ठीक है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया था कि इतना सारा बदलाव हो रहा है, 10 वर्षों के बाद फिर से बीएड कोर्स में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। पहले जो है, 10 वर्ष पहले जो है 1 ईयर का बीएड होता था। कितने ईयर का? 1 ईयर का बीएड होता था। फिर जो है 2 ईयर कर दिया गया। ठीक है। और फिर से जो है 1 ईयर करने वाले हैं। अभी तक लागू हुआ नहीं है, होने वाला है। ठीक है। क्योंकि 2020, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, 2020 से ही मैं सुनते आ रहा हूँ कि बीएड 1 साल का हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा, और अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, दो तरह का इसके लिए 1 ईयर का बीएड जो होगा उसके लिए दो तरह के लोग चाहिए। एक 4 वर्षीय बीए या बीएससी करने वालों के लिए बीएड 1 साल का होगा, जो 4 वर्षीय बीए किए हैं। क्योंकि अभी जितना भी ग्रेजुएशन चल रहा है, ग्रेजुएशन कोई भी कर रहा है, ग्रेजुएशन जो कोई भी कर रहा है, ठीक है, उसका जो है उसका जो है ड्यूरेशन क्या रहता है? 4 ईयर। 4 ईयर का ही ग्रेजुएशन होता है। ठीक है। चाहे बीटेक करें या फिर एमटेक, ये क्या कहते हैं, एमबीबीएस करें, डॉक्टर वाला डिग्री। तो जितना भी कोर्स है ना ग्रेजुएशन वाला, वो लगभग सारे के सारे कोर्स 4 ईयर के हो गए, और डिप्लोमा वाले 3 ईयर। ठीक है। तो इस तरह से कह रहे हैं क्या कि जो 4 वर्षीय जो है ना, 4 वर्षीय बीए या बीएससी करेंगे, उनके लिए बीएड जो है कितने ईयर का हो जाएगा? 1 ईयर का हो जाएगा। ठीक है। देखिए कब से ये 2014 में बंद हो गया था 1 वर्षीय बीएड, 2014 में ही बंद हो गया था। कब हो गया था? 2014 से पहले 1 ईयर का बीएड होता था। ठीक है। 1 ईयर का बीएड होता है। अभी जो है सिलेबस जो है बीएड का, इसलिए बहुत सारे टीचर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं? वो पढ़ के आए हैं 1 ईयर का बीएड वाला सिलेबस, ठीक है, और यहाँ वो अपने नोट्स के अनुसार या अपने समझ के अनुसार पढ़ाते हैं। ठीक है। तो वो 1 ईयर का बीएड वाला सिलेबस करवा देते हैं 2 ईयर वाला बीएड में। ठीक है। क्योंकि सिलेबस चेंज होता नहीं है, बार बार वही सिलेबस, वही घिसा पिटा चीज जो दोहराया जाता है। उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं बिहार बीएड के सिलेबस में भी, जिसको ठीक करने की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है। तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो तो शिक्षा विभाग ही कर सकते हैं, एनसीटी ही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, पूरा न्यूज देखते हैं। एनसीटी का न्यूज है। पटना वरीय संवाददाता, 10 वर्षों के बाद एक बार फिर से बीएड कोर्स में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 वर्षीय बीएड कोर्स की शुरुआत फिर से होगी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 1 वर्षीय बीएड कोर्स को मंजूरी प्रदान कर दी है। यानी कह रहा है यहाँ पर कि एनसीटीई ने
एक वर्षीय बीएड को मंजूरी प्रदान कर दी है, एक वर्ष के बीएड को। और ये मंजूरी जो है ना 2020 से ही चलता आ रहा है, ठीक है, मंजूरी प्रदान कर दी है। एनसीटी की बैठक में एक वर्षीय बीएड सहित टीचिंग कोर्स को लेकर नए निर्णय लिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की सिफारिश के अनुसार कुछ नई शर्तों के साथ दोबारा से शुरू किया जाएगा। 2014 में एक वर्षीय कोर्स को बंद कर दिया गया था। 2025 में से एक साल के में ही बीएड पूरा कर सकेंगे, ठीक है, चल रहा है अभी 25, ठीक है। और आप देख ही रहे कहाँ कहाँ एक वर्षीय बीएड एडमिशन हो रहा है। एक साल का बीएड कोर्स वैसे छात्र कर पाएंगे जिन्होंने या तो 4 साल का स्नातक की होगी या फिर स्नातकोत्तर के बाद वे इस कोर्स के लिए योग्य होंगे। एनसीटी की बातें शनिवार को हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में एक साल की बीएड समेत टीचिंग कोर्स को लेकर और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। गवर्निंग बॉडी के नए रेगुलेशंस 2025 लाने की मंजूरी भी दी गई है। ये नए रेगुलेशंस 2014 के रेगुलेशंस की जगह लेगी। 2015 में इस कोर्स की आखिरी बैच की पढ़ाई समाप्त हो गई थी। करीब 350 बीएड कॉलेज संचालित हो रहे हैं, ठीक है, ये तो सही बात है। पटना चलिए 2030 में 30 तक 2 वर्षीय बीएड समाप्त करने की योजना कह रहे हैं। 2030 तक जो है 2 वर्षीय बीएड को समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है। एनसीटी ने अगले साल से एनसीटी ने अगले साल से 4 वर्षीय बीएड या बीएससी बीएड पाठ्यक्रम के बंद करने का फैसला लिया है। हाँ, तो ये मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि एनसीटी ने क्या किया है कि जो 4 साल वाला बीएड है उसको बंद करने का फैसला लिए है। लेकिन अभी इस बार भी एडमिशन हुआ और उसका स्टडी भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, एग्जाम हुआ, एडमिशन हुआ, ठीक है। तो इस बार तक जो हो गया उसके बाद 4 वर्षीय बीएड को कह रहा है कि बंद करने का फैसला किया गया है। इसके स्थान पर नया एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम लागू होगा। एनसीटी ने 2024 में 2 वर्षीय बीएड कोर्स की मान्यता देना बंद कर दिया। 2024 से 2 वर्षीय बीएड का जितने भी कॉलेज हैं उनको मान्यता देना बंद कर दिया है, ठीक है। 2 वर्षीय बीएड 2030 तक समाप्त हो जाएगा। तो टारगेट है 2030 तक जो है 2 वर्षीय बीएड वाला है, यानी जितने भी 2 वर्ष के बीएड होते हैं। क्योंकि इसके बाद जितने भी अभी 2030 से पहले जितने भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं या पीजी किए हुए हैं, ठीक है, तो अगर 3 ईयर का ग्रेजुएशन है तब तो 2 ईयर का बीएड होगा। अगर 4 ईयर का ग्रेजुएशन आपका हुआ है तो आपके लिए 1 ईयर का बीएड हो जाएगा। वही अगर 3 ईयर का ग्रेजुएशन, 2 ईयर का आप पीजी किए हुए हैं, ठीक है। तो जब ग्रेजुएशन जो है 3 ईयर का हो और पीजी जो है 2 ईयर का होता है, ये तो पता ही होगा। ये 5 ईयर के बाद जो अगर बीएड करना चाहते हैं तब जो है आपका 1 ईयर का बीएड हो जाएगा, ठीक है। कितने ईयर का? 1 ईयर का। तो ये जो 2 ईयर का जो बीएड है, कब? ग्रेजुएशन, 3 ईयर ग्रेजुएशन के बाद वाला, ये 2030 तक समाप्त हो जाएगा। तो जिनको भी 3 ईयर ग्रेजुएशन है उनको अगर बीएड करना हो 2030 से पहले आप लोग कर लें, अन्यथा आपको उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। फिर आपको पीजी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है बीएड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अभी 4 वर्षीय बीएड की पढ़ाई हो गई है शुरू, यानी जैसे बताइए इसको बोलते हैं क्या? इंटीग्रेटेड बीएड, ठीक है। इंटीग्रेटेड बीएड 2 तरह का कोर्स होता है, बीएससी बीएड और बीए बीएड, 2 तरह का कोर्स होता है। एनसीटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 4 साल की इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अभी भारत के 64 शिक्षा संस्थानों में चल रहा है। बिहार में 4 शैक्षणिक संस्थानों में 4 वर्षीय बीएड कोर्स की पढ़ाई होती है, जहां पर छात्र अपनी पसंद के विषय में बीएड करते हैं। अब आईटीईपी योगा एजुकेशन, आईटीईपी शारीरिक शिक्षा, आईटीईपी संस्कृत, आईटीईपी परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन जैसे स्पेशलिस्ट स्ट्रीम्स जोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है 4 वर्षीय बीएड के लिए है। तो कुल मिला के ये बात कहा जाए कि आपका जो है 2030 तक 2 वर्षीय बीएड को खत्म करने की योजना है और उसके प्लेस पे 1 ईयर का बीएड लागू हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 ईयर का जो बीएड है इसको भी अगले साल से ही खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद 4 ईयर का बीएड नहीं होगा, उसके जगह पे जो है दूसरा चीज चलेगा और वो अगले वीडियो किसी वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। तो चलिए, हर वीडियो के लास्ट में एक स्लोगन होता है या एक फैक्ट्स होता है। तो इस वीडियो के फैक्ट्स में देखिए क्या है आप लोगों के सामने।
शौर्य और बलिदान का मिसाल। ठीक है। 1564 ईस्वी में रानी दुर्गावती ने सिर्फ 5,000 सैनिकों के साथ अकबर की विशाल सेना के खिलाफ जंगल में गुरिल्ला युद्ध जीते, अकबर से जीत गई थी। ठीक है। कौन, क्या नाम था? रानी दुर्गावती। कब? 1564 ईस्वी में 5,000, मात्र 5,000 सैनिक के साथ जो है अकबर से जीत गई थी। लड़ाई जारी रखी, अंत में कैप्चर होने से पहले आखिरी तीर को खुद को मार लिया। उनका साहस और आत्मविश्वास इतिहास की आग बन गया। ठीक है। तो ये क्या है, आपको जो है रानी दुर्गावती का एक शॉर्ट स्टोरी है। रानी दुर्गावती 1564 ईस्वी में 5,000 सैनिकों के साथ अकबर की सेना से लड़े और उस समय जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद भी युद्ध जारी रहा। और इस युद्ध में जो है जब उनको लगा कि अब हम कैप्चर हो जाएंगे, तो उन्होंने अंतिम तीर जो है खुद को मार ली और अपना जान जो है, अपना प्राण जो है भगवान को समर्पित कर दिए और अकबर के हवाले लेकिन नहीं हुए। ठीक है। ये है रानी दुर्गावती के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के और सारे फैक्ट्स जानने के लिए और न्यूज़ को से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें वैसे मित्रों को जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए रहना चाहते हैं और इस तरह के न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।